वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज मार्च दो 17 मार्च 2024 है। तो आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में सारे डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन जो है सांस्कृत मंत्रालय हाटुन्नेस के सहयोग से किया जा रहा है, और ये 14 मार्च से 17 मार्च के बीच किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति बनम हैदराबाद में किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, किस जगह किया गया? तो कान्हा शांति बनम हैदराबाद। आप हैदराबाद भी ऑप्शन में आ सकता है और या कान्हा शांति बनम का भी नाम ऑप्शन में आ सकता है, तो आप कोई सा भी आंसर दे सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मौजूद रहेंगे इस आयोजन में। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पांचवी व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है रांची, फर्स्ट ए। और रांची में देश की पांचवी और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हमारे कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है। इन्होंने मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना का भी उद्घाटन किया है। इन्होंने कहा है मीठी क्रांति का हब बनेगा झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका पहला ए आंसर इसका सही है। तो फर्स्ट आंसर आप बता सकते हैं, रांची में ये आधुनिक लैब बन रही है, हनी टेस्टिंग लैब। ना हाल ही में प्रख्यात रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद, जिनकी 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो वो बांग्लादेश के थे। सी आंसर इसका सही होगा, बांग्लादेश के। ना और भी कुछ लोग फरवरी से अब तक जिनकी डेथ हुई, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। प्रख्यात कलाकार ए रामचंद्रन, इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान, इनका भी निधन हुआ है। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर प्लेयर थे आपके दत्ताजी राव गायकवाड़, उनका निधन हुआ। बगदाना आश्रम जी के मांझी दादा का निधन हुआ। और प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है। दंगल एक्टर सुहानी भटनागर, सुहानी एक्ट्रेस थी, 19 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और प्रसिद्ध रेडियो हस्ती हैं अमीन सयानी, इनका निधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश फलीसैम नरीमन, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और जर्मनी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे 1990 फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले, जिनका नाम एंड्रियास ब्रेहम था, इनका भी निधन अभी हुआ है। और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का भी निधन हुआ। और एक फिल्म डायरेक्टर थे कुमार सानी, उनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, फरवरी से अब तक। और भी कुछ हैं, जैसे अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो महान गायक थे पंकज उदास, उनका भी अभी रिसेंटली इसी मंथ में, लास्ट मंथ में निधन हुआ था। और पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बैंक कमांडर हैं सतीश भाटिया, उनका निधन हुआ। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी, वो 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो इतने सारे, आपको बहुत सारे और लोग भी हैं जिनका मैं आपको प्रैक्टिस रिवाइज कराता रहूंगा। हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। परोपकार कार्यों के लिए रिसेंटली रतन टाटा को भी अभी मिला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। वो 12 मार्च 2024 को वहाँ पे एज अ अतिथि गई थी, वहाँ पे मॉरिशस दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तो ये वहाँ गई थी, तभी इनको उससे सम्मानित किया गया है। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार है। इन्होंने अभी महाराष्ट्र, आपका कश्मीर में भी एक सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है, और अयोध्या में भी ये एक सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, घोषणा कर दी है उसकी। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला था। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल से समझौता किया। किससे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गूगल से समझौता किया है करंट अफेयर्स में। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री बायोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। ये गूगल वाला क्वेश्चन न्यूज में है कई बार, तो किसी पेपर में तो अभी नहीं, लेकिन न्यूज में है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इन्होंने अभी मोहम्मद साताए, इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनका नाम बता दे रहे हैं आपको। तामस मुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्लेटी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और ओल्जास वैक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। और नया बुकले सल्वाडोर साल्वाडोर के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फसई द्वारा भारत में कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इन्होंने ईट राइट कैंपस से प्रमाणित 100 जेलों को किया है। फसई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने कितनी जेलों को? 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उत्पादन को बाजरा उत्पादन क्या बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज किट देगी, बांटेगी? तो ये राजस्थान कर रही है। ये राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फ्री में बीज किट बांट रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है रिसेंटली। राजस्थान में लौ अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। और राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार उत्काल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान केनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। किसके साथ? ईस्टर्न राजस्थान केनल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इस पर दोनों प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू बेड ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मैथ्यू वेड। और आपको याद ही होगा, सहवाज नदीम ने इंडिया में सारे फॉर्मेट्स से क्रिकेट के प्लेयर हैं वो भी, उन्होंने सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लिया है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और वो बाएं हाथ के बॉलर थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी अंडर 19 में मेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप में जीता है, इंडिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। किसने? वरुण घोष ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये सिंगापुर के साथ ये समझौता हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ावा मिलेगा ना। सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर सिंगापुर डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली हाइजन लुंग। ये यहाँ के प्रधानमंत्री है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली हाइजन लुंग ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? तो ये अभी गुजरात में इन्होंने किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? तो उसका संचालन गुजरात में किया गया है। अब राजकोट स्टेडियम का नाम रिसेंटली चेंज किया गया गुजरात में, निरंजन शाह के नाम पे रखा गया। किसके नाम पे? निरंजन शाह के नाम पे रखा गया। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है रिसेंटली, कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा क्या थिएटर फेस्टिवल, जिसका नाम भारत रंग महोत्सव, कच्छ से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? कच्छ से शुरू हुआ है। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। कौन सी कंपनी? दक्षिण कोरियाई कंपनी है सिमटेक। वो गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने करेगी ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये तमिलनाडु है इसका आंसर। बी आंसर सही होगा, तमिलनाडु। ये सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में टॉप
पे रही है स्टेट ये। नाउ तमिलनाडु सरकार ने परिवार के उत्थान के लिए नींगल नालमा योजना शुरू की अभी रिसेंटली। एम के स्टालिन जो वहाँ के सीएम है उन्होंने करी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक वन नेशन वन इलेक्शन और परमिशन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। किसने किया? एम के स्टालिन ने। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। आदिवासी पहली श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। आदिवासी महिला श्रीपत तमिलनाडु की पहली जज, सिविल जज बनी है अभी। ओके। ना हुंडई और आईआईटी मद्रास ने, किसने? हुंडई और आईआई मद्रास ने हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे वो अभी। कौन कौन कर रहा है? हुंडई और आईआईटी मद्रास हाइड्रोजन वैली, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। कितने करोड़ की? 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा करी है टाटा पावर में। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है जो, ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे, कब मनाया गया? तो ये कल 16 मार्च को मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, नेशनल वैक्सीनेशन डे। इस दिवस को प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1995 में पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। पोलियो के लिए जो वैक्सीन बनी थी उसकी पहली खुराक दी गई थी 16 मार्च 1995 को। तो उसी दिन ये नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस की थीम जो इस बार है वो वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल, यानी टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इसका थीम है इस साल की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम बनाते रहेंगे आप सभी के लिए। सो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करते रहिए, और जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन।